नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफी अच्छे होंगे। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 6 श्लोक, नीति तक के 6 श्लोक की बात किया था। आज हम 7वां, 8वां और 9वां श्लोक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन क्या है। नीति शतक जो है ये महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें लगभग 100 से अधिक श्लोक का बारे में व्याख्या है। और अभी जो 3 श्लोक के बारे में हम पढ़ेंगे ये हमें अज्ञानता से बचने और विद्वान का आदर करने का अमूल सीख होता है उसको प्रदान करता है। आइए शुरू करते हैं। बोलिए। स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं चादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां विभूषणं मौनमपण्डितानां विभूषणम मौनम पंडितानाम। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, ध्यान से देखिए। पदच्छेद क्या कहता है और अन्वय। स्वायत्तम एकांतहितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अर्थात अन्वय मतलब व्याकरण के हिसाब से उसको पद को रखना। विधात्रा अज्ञातायाः छादनं स्वायत्तम एकांतरहितं विनिर्मितं विशेषतः सर्वविदां समाजे अपंडितानां मौनम विभूषणम। मतलब है इसका, देखिए, कहने का तात्पर्य बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है कि ईश्वर अज्ञानस्य आवरण रूपेण मौनम निर्मितवान्। विशेषतः विद्वत्सभायां मौनम मूर्खाणां शोभां वर्धयन्ति। यदि विद्वत् जनानां सभा चलायमानमस्ति, तत्र मूर्खः अस्ति चेदपि किमपि न वदति चेत् सर्वैः चिन्तयति अहो बहु उत्तमः इति कारणेन किमपि न वदति, सर्वं सम्यक् रूपेण जानाति इति। अतः शोभां वर्धयति मौनम। विधाता ने अज्ञान को छिपाने के लिए मौन को सबसे हितकारी साधन बनाया है। और विशेषतः जब आप विद्वान की सभा में रहते हैं तो मूर्ख के लिए मौन जो होता है वह एक आभूषण हो जाता है। अर्थात साइलेंट इज अनलिमिटेड सिल्व व्हेन द फ्यूज पीपल, जो भी है, इग्नोरिंग रिमाइंड, जो भी कुल मिलाकर के विभूषणम मौनमा पंडितानाम, है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए, यदा किंचिज्योहम द्विव इपमदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यबभवदलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनशकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इसका पदच्छेद देखते हैं। यदा किंचित ज्ञः अहम द्वीपः इव मद अंधः समभव तदा सर्वज्ञः अस्मि इति अभवत् अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खः अस्मि इति ज्वर इव मदः मे व्यपगतः। अन्वय देखिए। यदा अहम किंचित ज्ञः सन् द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत् तदा बुधजन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम् तदा बुधजन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम्। ध्यान से समझिएगा। तदा मूर्खः अस्मि इति मे मदः ज्वर इव व्यपगतः। समझने की कोशिश करिएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदा मया अल्पज्ञानम प्राप्तम, अल्पज्ञान से रिलेटेड इन्होंने एक श्लोक और पहले भी कहा था, है ना। तो उसको भी एक बार समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अल्प ज्ञानवल दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम न रंजयति, इस प्रकार से
तो अल्पज्ञानं प्राप्तं तदा अहं गजराजवत् अहंकारी अभवम्। परंतु यदा बुधजन जनात् अधिकं ज्ञानम ज्ञातम, जब हम उनके पास में बैठने लगे और हमें उनका संगति हुआ, संगति यदा प्राप्तम तदा मम अहंकारी अहंकारः नष्टः। जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तब मैं हाथी के तरह अंधकार में अंधा था कि मैं सब कुछ जानता हूं, अहम सर्वम जानामि। लेकिन जब विद्वानों की संगति से थोड़ा ज्ञान हुआ, अधिकम नास्ति किंचित ज्ञानम एवं जातम, तदा मेरा अहंकार का जो बुखार था वो क्या हो गया, ज्वर इव मदो में व्यपगत, है ना। इस प्रकार से हमारा दूर चला गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कृमिकुल चितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्थि निरामृशम सुरपतिमपि पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। कृमिकुल कृम कुल चितम लाला क्लिन्नम विगधि विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खर अस्ति निरामिषम सुरपतिम अपि अश्वः श्वः पार्श्वः स्थम विलोक्य न शंकते न हि गणयति क्षुद्रः जंतु परिग्रह फलगुता। अर्थात श्वः मतलब श्वानः, कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम खरास्ति निरुपमरस प्रीत्या खादन पार्श्वस्थं सुरपतिम अपि विलोक्य न शंकते क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुता न हि गणयति। अर्थात उग्र कृमियुक्तम, कृमियुक्तम मतलब बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्तम, है ना, घृणाजनकम शुष्किस्थम मतलब उसमें थोड़ा सा भी मांस नहीं बचा ऐसा है, और स्वेदनेन खादति बहुत ही स्वाद के साथ में खा रहा। समीपे इंद्रराज इंद्रम अपि दृष्ट्वा स्यादपि तथापि सह शंकाम न करोति, मतलब कोई भी शंका नहीं करता है। क्षुद्र प्राणी स्वस्य तुच्छ वस्तून न्यूनता न्यूनता न जानाति। अर्थात कुत्ता जो है कीड़ा से भरी हुई और दुर्गंधम और लाल से सनी हुआ दुर्गंध हड्डी को मजे से खा रहा है। पास में इंद्रराज को देख करके भी वो डरता नहीं है, क्योंकि नीच बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि क्षुद्र जो तुच्छ वस्तु की हीनता का वो परवाह ही नहीं करता है। परिग्रह फलगुता, उसे लगता है कि ये मतलब बहुत ही उत्तम वस्तु मुझे प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से आगे हम बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये 3 तो प्रश्न है इसको देखा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, और संस्कृताय समर्पितः वयं सेवामहे सदा। सरल संस्कृत रोचक ज्ञानवर्धन शिक्षण के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें। आपका लाइक कमेंट शेयर हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया तो अभी ही हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।